नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका 20वें दिन इस जादुई किताब के। और जादुई किताब का जो 20वां दिन है वो आपके हार्ट से रिलेटेड है, यानी कि आपके हृदय का जादू। अब हृदय का जादू कहते हैं ना कि हृदय अगर आपका क्लियर है, क्लीन है और अगर वो हेल्दी है तो बाकी सब चीज़ें तो दिल संभाल ही लेता है। और डिटेल पे बात करने के लिए हमेशा की तरह एनी जी हैं और आज ईश जी दोबारा हमारे साथ बैठे हैं दिल की बात करने के लिए। तो एनी जी, हृदय का जादू क्या कहता है? आई थिंक आज का चैप्टर सबसे ज़्यादा प्यारा चैप्टर है और ग्रैटिट्यूड की इस जर्नी में हमने यही सीखा है कि फीलिंग्स आपके सपनों तक पहुंचने का फ्यूल होती है। बिल्कुल। आप जितना दिल से कृतज्ञ फील करेंगे उतना ज़्यादा आप तेज़ी से अपने सपनों के डायरेक्शन में बढ़ेंगे। और आज का अभ्यास तो है ही इस बारे में, जैसे बोला दिल से फील करो, या हमने सुनी होंगी बातें कि दिल से मांगो। और हमें लगता है कि वो दिल से मांगने वाली अभ्यास है, जैसे कि मुझे किसी और से मांगना है ना, दिल के द्वारा मैं किसी और से मांग रही हूँ। मगर अगर मैं शब्दों पे बहुत अच्छे से गौर फरमाऊं तो वो यही कह रहे हैं कि आपने अपने हार्ट से मांगना है, आपने अपने हार्ट के साथ कैसा रिलेशनशिप क्रिएट करा हुआ है। मोस्ट ऑफ अस हैव अ वेरी पुअर रिलेशनशिप या फिर निग्लेक्टेड रिलेशनशिप विद द हार्ट। सोचते नहीं है क्या खा पी रहे हैं, सोचते नहीं है क्या कंज्यूम कर रहे हैं, सोचते नहीं है कि इसकी वजह से क्या मेरे हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, सोचते नहीं है ये स्ट्रेस टेंशन की वजह से इसको कितना इम्पैक्ट आएगा, है ना। छोटे छोटे किसी ने रिप्लाई नहीं किया या बात नहीं करी या छोड़ के चला गया तो कहने लग जाते हैं दिल टूट गया, दिल टूट गया। तो आई थिंक मोस्टली जब भी दिल की बातचीत होती है तो या तो निग्लेक्टेड या फिर ब्रेकिंग या इस प्रकार की बातें हो रही होती है। और फिर हम उम्मीद करते हैं कि मैं अपने दिल से कोई ख्वाहिश मांगू तो वो पूरी हो जाए। तो कहाँ से पूरी होगी? वो तो टूटा हुआ है। तो तो आज का अभ्यास इस बारे में है कि अपने हार्ट को, मैजिक जो उसके अंदर है, उसको कैसे एक्टिवेट करना है और उसको कैसे आप अपने जीवन को सचमुच जादुई बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आज का अभ्यास इस बारे में होगा। बिल्कुल। और ईश जी, जब हम दिल की बात कर रहे हैं तो एनी जी ने कहा हम हमारे दिल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते और ये बात फैक्ट भी है। और एक साइंटिफिक जो एक बातें हैं वो साइंस ये कहती है कि आपका दिमाग अगर बंद हो जाए काम करना तब भी आप जिंदा तो रहते हो, कोमा में हो आप। लेकिन अगर दिल ने काम बंद करना बंद कर दिया तो बस खत्म है सब कुछ। तो ऐसे में जब इंसान दिल का ही ख्याल नहीं रखता, वही जैसे छोटी छोटी बातों पर कहेगा कि दिल टूट गया। और हाँ, ये चीजें हैं भी कि इंसान ऐसी चीजों को दिल से लगा लेता है या फिर सोचता है कि बस इसके अलावा मेरी जिंदगी है ही नहीं, जिनको शायद अगर वो परख ले पहले और जैसे कि या तो दिल को अपने क्लियर रखे, कृतज्ञ रखे, तो चीजें जल्दी सोल्व हो सकती हैं। बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही लॉ है कि आप कितनी फीलिंग से आप अपना ग्रैटिट्यूड दोगे, कितनी डेप्थ होगी उस फीलिंग में, उतना बड़ा मैजिक आपकी लाइफ में होगा। जितनी फीलिंग से आप सैड फील करोगे उतने ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन आएंगे। जितनी अब आप देखो कि लोगों को गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है हाथ कांपने लग जाते हैं, तो सोचो फीलिंग्स कितनी ज़्यादा है। पर अगर किसी को बोला जाए कि ग्रैटिट्यूड कर लो एंड अब फीलिंग लाओ, तो फिर लोगों को फीलिंग ही नहीं आती। तो आप इस आज के चैप्टर में मेन फोकस क्या होगा कि हम वापस उस फीलिंग को कैसे बढ़ाएं कि जब हम खुश होने में भी वो फीलिंग आए, वो बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस महसूस हो, वो इमोशंस निकले एंड दिल से कहीं भी अगर आप अपनी फीलिंग्स और अपने फोकस को साथ में मिला दिया आपने, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में उतनी जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगी। बुक में ये भी था कि अगर आप किसी को मनी भी देते हो, चाहे आपने 10 रुपये का नोट क्यों ना दिया हो, अगर आपने उस 10 रुपये की ट्रांजैक्शन में दिल से थैंक यू कर दिया, तो वो घूम के आपके लाइफ में 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ भी लेके आएगा। वो कितना अमाउंट बढ़ेगा वो किस पर डिपेंड करता है कि आपने फील कितना किया। तो आज का चैप्टर पूरा फीलिंग के ऊपर। बिल्कुल। और ये चैप्टर क्योंकि हम बात करेंगे दिल से फीलिंग वाली। जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोगों से कहते थे कि आपको लिखना है थैंक यू, चाहे आप दिल से नहीं लिख रहे पर आप लिखिए, धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी। और इसलिए शायद वो 19-20 दिन लग जाते हैं आपको दिल से फील करने में, इसलिए हम 20 दिन बाद यहाँ पहुंचे हैं। अब ये प्रैक्टिस करने के लिए लोगों को किस किस चीज़ का ध्यान रखना और ये करनी कैसे। बिल्कुल। सो आज का अभ्यास करने के लिए, क्योंकि अभी तक अगर आप पिछले 19 दिन से अपनी डेली ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं तो कुछ लोगों को 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद
फीलिंग्स आनी स्टार्ट होती है बिल्कुल कि ओ वाओ देयर इज सो मच। आज का चैप्टर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियली आपके इस टाइम को रिड्यूस कर देगा। तो अगर आपको पहले 20 मिनट लगते थे, अगर आप आज का चैप्टर करेंगे तो इट विल श्रिंक डाउन। बिल्कुल कैसे करना है वील एक्सप्लेन, बट इसके और भी कुछ फायदे होते हैं क्योंकि अब आज हम हार्ट के ऊपर उसकी मैजिकल पावर्स को हार्नेस करेंगे। तो इससे प्रूव किया गया है, देखा गया है, जो लोग अपने इस प्रैक्टिस को करते हैं, अपने हार्ट के प्रति ग्रेटफुल रहते हैं, आपकी सांसें भी आपका हार्ट ही कंट्रोल कर रहा है ना, हार्ट बीट के अनुसार। तो ऑब्जर्व किया गया जैसे एक डॉगी और एक टर्टल, दोनों जो है उनका लाइफ स्पैन में बहुत फर्क होता है। बहुत ज्यादा डॉग 11-12 साल में जीता है और जो टर्टल है वो 200 साल भी निकाल लेता है आसानी से। दोनों की फर्क क्या था कि उन्होंने जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्रेथ्स उन्हें मिली थी, उन्हें कितना जल्दी खर्च किया या कितना आराम से खर्च किया। नॉर्मली हम लोग सोचते नहीं है, तो वी आर जस्ट ब्रीदिंग आउट रियली फास्ट। नाउ व्हेन यू विल डू टुडेज असाइनमेंट, अभी हम देखेंगे अगर हम डिमॉन्स्ट्रेट भी कर पाए, यू विल सी एंड फील कि आपका जो हार्ट बीट है, हार्ट रेट है, वो रिलैक्स्ड होने लग जाएगा, कामिंग एंड पीसफुल होने लग जाएगा। एंड आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की मदद नहीं चाहिए होगी, आप स्वयं यू विल फील दैट इनर पीस जिसको लोग चेज करते हैं। सो आज का अभ्यास विल ऑल्सो हेल्प इन दैट। एंड इट इज सेड इफ यू डू दिस प्रैक्टिस रेगुलरली, देयर इज अ लाइकलीनेस कि आपका जीवन 7 साल एज कंपेयर टू अदर्स आप ज्यादा जिएंगे, बिकॉज यू नो यू विल बी हैविंग दिस बोनस इम्पैक्ट ऑन दैट। एंड जो भी स्ट्रेस टेंशन पाली हुई है, दैट विल ऑल्सो स्टार्ट लूजनिंग इट्स ग्रिप यूजिंग टुडेज प्रैक्टिस। सो वुड यू लाइक टू डू द हार्ट प्रैक्टिस फॉर ऑल ऑफ अस? You can start. चलिए, सो हम सभी लोग लेट्स सिट स्ट्रेट एंड क्लोज आवर आइज। हम अपना राइट हैंड अपने दिल के ऊपर रख सकते हैं। सो जस्ट कीपिंग योर आइज क्लोज्ड, आप अपना ध्यान अपने दिल के ऊपर वाले एरिया पे लेकर जाइए। सबसे पहले टेक अ डीप ब्रेथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out. Take another deep breath in. Breathe out. सांस बाहर छोड़ते वक्त दिमाग में चल रहे थॉट्स को भी आप जाने दे सकते हैं। एक बार फिर से हम ब्रीथ इन करेंगे। फील कि आपके हार्ट के अबव वाला एरिया जैसे एक्सपैंड हो रहा है। सो ब्रीथ इन, bring your focus to the area above your heart, breathe out. अब अगर हो सके तो just feel your heart beating. अपने राइट हैंड को बनाए रखें, eyes closed, and just mentally say the words thank you. आप कल्पना कर सकते हैं जैसे आप अपने हाथों के माध्यम से अपने दिल पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अपना प्यार आपके हाथों के माध्यम से आप अपने दिल की ओर भेज रहे हैं। थैंक यू, मुझे जीवित रखने के लिए थैंक यू। मैं जब से इस धरती पे जन्मी भी नहीं हूं, उससे भी कहीं पहले से मेरे साथ होने के लिए थैंक यू। थैंक यू। आप जब मेरे जीवन में आए तभी मेरे घर पे सबको मालूम चला कि एक बेबी बॉर्न होने वाला है। इतनी पुरानी दोस्ती मेरे साथ बनाए रखने के लिए थैंक यू। इतने सालों से मेरे लिए धड़कने के लिए थैंक यू। 24/7 मेरे लिए काम करने के लिए थैंक यू। फील द थैंक यू, जैसे आप सचमुच अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो। थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। थैंक यू मुझे हर रूप में प्यार करने के लिए।
जब मैं छोटी बच्ची थी से लेकर जब झूठ बोला, गलत किया, अच्छा किया, लाइफ में फेल हुई, पास हुई, नाम कमाया, लोग हंस रहे थे मुझ पे, तब भी इररिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशंस मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू। मेरे जीवन के हर मोड़ पे मेरे सच्चे साथी बने रहने का थैंक यू। मुझसे आज तक तुमने कभी कोई सैलरी नहीं मांगी, 24/7 सिर्फ मेरे लिए काम करते हो। थैंक यू, थैंक यू माई हार्ट, थैंक यू। आई एम सॉरी कि तुम्हारे अलावा मेरा सब पे फोकस होता है। किसने मेरे साथ बुरा किया, क्या बनना चाहती हूँ, कहाँ पहुंचना चाहती हूँ, किसी ने दिल दुखा दिया, कोई काम मनपसंद तरीके से नहीं हुआ तो तुम्हें दुखी कर दिया। तुम्हारे अलावा सब लोगों पे नजर बनाए रखती हूँ, मगर इस परिस्थिति में भी तुम मेरे लिए काम करते हो। थैंक यू। मैं तुम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, स्टिल थैंक यू। मुझसे इतना प्यार करने के लिए थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Slowly you can open your eyes. कुछ अलग ही फील हुआ। तो प्रैक्टिस आपने बताई यानी जी। अब इस चैप्टर को समराइज करते हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले वही 10 नियतें आपको गिननी है। देन अपने मन को और ध्यान हृदय के आसपास के क्षेत्र पे केंद्रित करना है। आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और जैसा कि अभी प्रैक्टिस में और इसी अभ्यास को आप अपने सपनों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपने दिल का ग्रैटिट्यूड करेंगे तो उसके बाद आप चाहें तो जो भी आपकी टॉप 3 ड्रीम्स हैं उसको भी पहले तो ग्रैटिट्यूड भर के कीजिए, फिर आपकी जो दिली इच्छा जिसे कहते हैं वो भी अपने दिल से आप मांग सकते हैं। बिल्कुल। और सोने से पहले हमारा मैजिक स्टोन तो है बिल्कुल जी। और लोगों का ब्रांड में जी बिल्कुल, आपकी दिली इच्छा क्या है जो आप चाहते हैं पूरी हो, ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए। और आप अपने दिल के लिए किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। बिल्कुल। और जाते जाते लोगों से कहूँगा कि अपने दिल को ना खाली रखना सीखो। और जब छोटी छोटी बातों को दिल में भर के नहीं रखोगे ना तो अच्छी अच्छी बातें दिल में भरती चली जाएंगी और आपके दिल को स्वस्थ रखेंगे। और बाकी कृतज्ञ रहें, करते अपने आप ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।